तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज था मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्जाम, जो कि 18 तारीख को था, फोर्थ शिफ्ट यानी लास्ट शिफ्ट। तो इसमें बताता हूँ मेरा कैसा रहा एग्जाम और डिफिकल्टी लेवल कैसा था। सबसे पहले रीजनिंग के लिए मिले थे 25 मिनट, जिसमें कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आया था। जैसे नंबर दिए थे लगभग 25-30 नंबर दिए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे थे। 6 नंबर 6 मार्क्स के ये आए थे। उसके बाद एक मंथ बेस्ड पजल आई थी, जिसमें दो डेज दिए थे, 7 और 21। 6 लोग बैठे थे उसमें। ये भी सिंपल था, मेरा बन ही गया था तुरंत ही। फिर इसके बाद आया था पैरेलल रो वाला, जिसमें ए बी सी डी नॉर्थ फेस कर रहे हैं और पी क्यू आर है साउथ फेस कर रहे हैं। ये भी सिंपल ही था, 5 मार्क्स का, ये भी बन गया था सिंपल। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंजमेंट, जैसे एक रीजनिंग दे दिया है, एक वर्ड दे दिया उसको, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फिर देखते हैं कि पहले वाला जो वर्ड है वो लास्ट वाले वर्ड में ऐसे सेम सेम कौन सा है वो वाले। मेरे 3 आए थे, ऐसे तीन तीन बन रहे थे मेरे। उसके बाद आए थे सिलॉक्स। सिलॉक्स बिल्कुल सिंपल वाले थे, जिसमें कि 4 नंबर के थे सिलॉक्स। सिंपल था, बिल्कुल बन ही गया था देखते से ही ऐसे एक। और उसके बाद इनइक्वालिटी आई थी, वो भी सिंगल लाइन वाली थी, कोई कॉमा नहीं था। सिंगल लाइन सिंपल थी ये भी बिल्कुल। इनइक्वालिटी आई थी 4 नंबर की। फिर उसके बाद आई थी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मेरा पहले बार मैंने बनाया था ब्लड रिलेशन, तब पता नहीं उसमें एक आध कंडीशन मिस कर दी मैंने, क्योंकि जब मैं आंसर टिक कर रहा था तो आंसर मैच नहीं हो रहे थे उसमें। फिर मैंने एक और बार बनाया, तो फिर टाइम लेके बनाया मैंने इसको। तो ये बन गया था, ये भी सिंपल ही था बाद में। फिर वर्ड वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग, जैसे रीजनिंग में आर एस टी यू जैसे ऐसे करके जो आते हैं, मेरे दो बनी थे इसमें। कोई वर्ड था, वो वर्ड ध्यान नहीं है मेरा। फिर आया था ऑड वन आउट, जैसे 5 वर्ड दे दिए थे अलग अलग ऑप्शन में, तो उसमें बताना था कि ऑड वन आउट कौन सा है। जैसे यही था लगभग पैटर्न ऐसा। ये वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सी डी ई एफ, थर्ड वर्ड था इसके लेफ्ट में, सी के ऐसे लेफ्ट में, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा वी आर एस टी यू होना चाहिए था वी की जगह, तो ये वाला आंसर है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन आए थे 5, ये भी सिंपल था, बन ही गया था। चाइनीज कोडिंग आई थी 5 नंबर की, ये थोड़ी सिंपल सी लगी थी, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसमें, पर बन गया था ये भी सिंपल। तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं पूरे 40 और 40। इसमें मेरे फिर भी टाइम रह गया था, 8 मिनट का लगभग रह गया था। 8 मिनट का टाइम रह गया था, मैंने 8 मिनट में एक और बार यही चेक करा। पर इसमें मेरे को एक सिलॉक्स में एक क्वेश्चन गलत लग रहा है, जहाँ तक मैंने दूसरों से पूछा था। उसमें पॉसिबिलिटी मेरी आइदर और बन रही थी, और बहुत से बोल रहे थे कि नाइदर नॉर बनेगी इसमें। तो देखते हैं, एक ही क्वेश्चन में डाउट है, और तो सब सही है। पूरी 100% एक्यूरेसी है इसमें तो मेरी, जहाँ तक हो सकता है। एक क्वेश्चन सिर्फ इसका कह नहीं सकता मैं। उसके बाद आया था क्वांट। क्वांट के लिए मिले थे 20 मिनट। सबसे पहले मैंने करे थे अप्रोक्सीमेशन, दूर दूर के करे थे मैंने, 12 मार्क्स के थे अप्रोक्सीमेशन। ये भी मैंने 5 मिनट में 12 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए थे, इतना देखा था मैंने, क्योंकि 15 मिनट बची थी तब मेरे 12 क्वेश्चन हो गए थे। फिर टेबुलर डी आई आई थी एक, वो भी बिल्कुल सिंपल ही थी, आंसर क्वेश्चन देखते से ही आंसर बन रहे थे। और बार ग्राफ आया था एक, वो भी सिंपल ही था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, पर ठीक है, बन गया था। रॉन्ग नंबर सीरीज में मेरे को एक सीरीज में डाउट है सिर्फ। एक सीरीज वो क्या पैटर्न बन रहा था, इतना ध्यान नहीं है। ऐसे 2 3 4 7 11 ऐसे करके पैटर्न बन रहा था, उसमें मेरा 4 की जगह जो नंबर था वो रॉन्ग कर दिया था मैंने, और तो सब सही था इसमें। अर्थमेटिक 13 मार्क्स की आई थी, इसमें मैंने 3 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे शायद। तीन तीन क्वेश्चन छोड़ दिए थे अर्थमेटिक के, क्योंकि लास्ट टाइम पे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था। एक तो मैंने सॉल्व कर लिया था, बिल्कुल उसका आंसर आ गया था मेरा टाइम एंड वर्क का, पर वो जस्ट क्लिक करने वाला था, तब तक ऊपर देखा तो टाइम ओवर हो गया था। तो इसमें अटेम्प्ट करे हैं मैंने 37 ऑन 40। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स हो गए इस हिसाब से 40 ऑन 40 रीजनिंग में और 37 क्वांट में। तो इसमें टोटल अटेम्प्ट्स हो गए मेरे 77। तो ठीक है, अटेम्प्ट तो मेरे को आरआरबी पीओ से ज़्यादा सही लग रहे हैं। उसमें तो मेरे को चांसेस थोड़ी बहुत कुछ ज़्यादा ही कम लग रही हैं, पर इसमें तो होना ही चाहिए, जैसे कि जिस जिस हिसाब से मैंने करा है। तो बाद बाकी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी हो तो अभी।
पर मेंस के लिए तो प्रिपरेशन करेंगे अपन। मेंस के लिए वीडियोस ऐसे सेक्शनल मॉक्स डाला करूंगा अगर टाइम मिलेगा मेरे को तो। रीजनिंग का अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। टेक्स्ट बुक का लगा लिया है मैंने, अभी जैसे एक दिखाता हूँ मैं। एक लगाया था मैंने रीजनिंग का, जिसमें कि 25.94 मार्क्स आए थे मेरे। और परसेंटाइल 83 आई थी इसमें। ठीक था मेरा, पहले पहला पहला मेंस का मॉक था। कोई बात नहीं। तो आप भी अपना स्कोर शेयर करना, कितने कराया आपने। थर्ड अटेम्प्ट मेरा ये, लास्ट शिफ्ट का लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट वो वाला था, लास्ट डे लास्ट शिफ्ट। तो ये भी मेरे को सिंपल ही लगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल होगा ही। पर पता है नहीं क्यों, या तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी है या एग्जाम ही सिंपल आता है। मेरे जो शिफ्ट है उसमें ज़्यादातर सिंपल ही पेपर आता है, जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, 2 एग्जाम दे चुका हूँ। तो बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो सभी के लिए होगा, अकेले के लिए तो होगा नहीं। तो आप भी अपना स्कोर शेयर करना अगर आपने भी दिया हो एग्जाम तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।